वो रिटेनर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो उनमें भी दो तरह के रिटेनर्स हैं। एक फिक्स रिटेनर्स होते हैं और एक रिमूवेबल रिटेनर्स होते हैं। जो फिक्स रिटेनर्स होते हैं, नाम से जाहिर है कि वो डेंटिस्ट आपके मुंह में फिक्स कर देते हैं और वो वहीं मौजूद रहते हैं। अब ये रिटेनर कितना अरसा तक पहनने होते हैं, वैसे तो स्टडीज़ जो कहती हैं या जो गाइडलाइंस हैं वो तो यही कहती हैं कि इनको लाइफ लॉन्ग आपने वेयर करना होता है, क्योंकि दांतों को मूव करवा के नई जगह पे ले जाते हैं, तो वहाँ पर दांतों का रहना या वहाँ पे ही ठहराना ज़रूरी होता है। अब अगर फिक्स रिटेनर पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अराउंड सफाई का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, रिटेनर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो इस पर्पज़ के लिए होते हैं ताकि दांत वहाँ पे रिटेन रहें, ठीक है, रीलैप्स की तरफ ना जाएं या दोबारा से वो अपनी पुरानी पोजीशन पे ना चला जाएं, जो कि बहुत एक कॉमन ड्रॉबैक है या साइड इफ़ेक्ट है रिटेनर ना पहनने का। दूसरे टाइप के रिटेनर जो कि रिमूवेबल रिटेनर हैं, वो भी प्लास्टिक की शीट की तरह आपने पेशेंट ने पहनने होते हैं और उसको मैक्सिमम टाइम पहनना होता है, सिवाय खाना जब खाना होता है उस वक्त उतार के खाना है। लेकिन उसमें भी दांतों की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अब उसमें क्या एड्स यूज़ कर सकते हैं या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी इसी तरह के प्रॉपर ब्रशिंग, जब जब खाना खाएं तो उसके फ़ौरन बाद ब्रश करें 2 से 3 मिनट तक, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रेगुलरली ब्रश करें दिन में। अपने 6 मंथली ओरल हाइजीन मेंटेनेंस करवाएं, जिसमें स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ब्रेसेस के प्रोसेस में भी और ब्रेसेस के प्रोसेस के बाद भी।